हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 आरडी शर्मा का, जहां पर आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में 6.1 कंप्लीट कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। उन वीडियोज़ का लिंक और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग जीरो को फाइंड करते हैं। कभी भी अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है ना, जिसको हम लोग उसकी डिग्री कहते हैं, उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। जीरो का मतलब क्या होता है, यानी कि वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग उस पॉलिनोमियल में अगर पुट करें तो हमारा जो आंसर होता है वो जीरो होकर के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में तो वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल दिया हुआ है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमको एक्स जो fx है वो दिया हुआ है, हमें f2 फिर f-3 और f0 का वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर पहले आप लोग 2 पुट करो और देखो कितना आंसर आता है, फिर -3 पुट करके चेक करो कितना आंसर आता है, और फिर 0 पुट करके चेक करो कितना आंसर आता है। और उसके बाद फिर सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वेरीफाई वेदर द इंडिकेट नंबर्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स करस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि यहाँ पर जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, उसमें x इक्वल टू एक नंबर दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि इस वैल्यू को x के बदले में पुट करके ये देखना है कि जब हम लोग पुट करते हैं तो आंसर यहाँ पर जीरो होता है कि नहीं होता। अगर जीरो होगा तो ये जो नंबर है इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, और अगर इसका हम लोग वैल्यू पुट किया और जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये जो हमारा नंबर है इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो नहीं होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस वाली वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पहले वाले पार्ट में बोल रहा है कि f2 का वैल्यू निकाल कर दिखाइए, यानी कि x के बदले में आपको पुट कर देना है 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 13, और फिर इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 17 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा x के बदले में, प्लस में हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 8, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस में 13 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, प्लस में 17 2 जा हमारे पास हो जाएगा 34, एंड प्लस में हमारे पास लास्ट में 12 हो गया। ये हो जाएगा 8 2 जा हमारे पास 16, माइनस में हमारे पास हो जाएगा 52, प्लस में 34 और इसको ऐड कर दो आपस में, तो हमारे पास 4 और 2 हो जाएगा 6, एंड 3 और 1 हो जाएगा 4। पहले आप लोग ऐड कर लीजिए, फिर लास्ट में सेपरेट कर दीजिएगा। तो 46 और हमारे पास 16 अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा ये 50 एंड 12 62। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो 52, इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। यानी कि फर्स्ट वाले में जब हम लोग f2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो 10 निकल करके आ रहा है। तो सेकंड वाले में हमें -3 पुट करना है। आइए पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में -3 का क्यूब, फिर माइनस में 13x स्क्वायर है तो -13 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 17 मल्टीप्लाई में -3 हो जाएगा, और प्लस में हमारा 12 तो रहेगा ही। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 9 3 27, और माइनस वाला नंबर है तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा और फिर प्लस माइनस लास्ट में माइनस ही हो जाएगा। यानी कि जो 27 आ रहा है वो हमारा माइनस में आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा -3 का स्क्वायर है तो -3 और -3 हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिखेंगे -13 मल्टीप्लाई में प्लस वाला 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस डायरेक्ट में माइनस कर देता हूँ क्योंकि केवल 3 है। 17 3 से हमारे पास 51 हो जाएगा, प्लस में हमारा 12 है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 54। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 117, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -51 प्लस में 12। तो एक काम करो, माइनस 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 सबको आपस में ऐड कर दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वो जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो सब पहले माइनस माइनस वाले को हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर अपन 7 और 1 8 और 4 लिखता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 का 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास 1, 5 और 5 10, और ये 1 11, और ये वाला हमारे पास ये हो जाएगा 12। तो 12 का 2 हो गया, फिर से कैरी हो गया 1, तो 1 और 1 2 हो गया, यानी 222 आ जाएगा, और साइन माइनस की लग जाएगी। प्लस में हमारे पास 12 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस की लगेगी क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है, और हमारे पास आ जाएगा 210। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड वाला और ज़्यादा इजी है, जहाँ पर हमें f0 का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 0 का क्यूब, -13 मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर, प्लस में 17 मल्टीप्लाई 0, एंड लास्ट में प्लस 12। तो देखो 0 का क्यूब 0 ही होगा, फिर 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी हमारा 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 13 0 जा 0, फिर प्लस कर दो 17 0 जा 0, खत्म खेल। प्लस में हमारे पास 12 आ गया, तो सब 0 0 0 हो जाएंगे, बस 12 बच जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो 12 हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपने समझ लिया होगा कि केवल वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल करके आना है। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हमें 3x + 1 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x का वैल्यू -1/3 पुट करना है। आइए पुट करके देखते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, जब एग्जाम में बनाओगे तो -1/3 ऐसे लिख लेना x के बदले में, फिर यहाँ पर 3 × में लिखना -1/3, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 1। तो ये अगर सॉल्व होगा तो देखो हमारा ऊपर का 3 और नीचे का 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है बीच में ना, तो ये बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब नीचे में 1 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में आप कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास -1 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1,
+1 आ जाएगा, और ये प्लस वाला 1, नीचे जो 1 है उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो -1 और +1 भी कैंसिल होकर के 0 आ गया। यानी कि हमने जब वैल्यू को पुट किया तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस, ये जो हम लोग का आंसर आया है ना, x इक्वल टू -1/3 जो है, सॉरी -1/3 इज़ 0, है ना, फॉर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में बना लोगे। बाकी मैं यहाँ पर बस शॉर्टकट में अब 0 यहाँ पर फाइंड करके चेक करने वाला हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा, यस या नो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पर x² -1 दिया हुआ है। पहले हमें x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करनी है और फिर -1, 2 0 अपने को दिए हुए हैं। आइए चेक करते हैं। तो पहले हम लोग f1 पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर x के बदले में और माइनस में 1, तो 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है, -1 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि f1 जो है वो हमारा 0 है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बस टिक लगा देता हूँ, आप लोग स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग f -1 पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर, है ना, x के बदले -1 लिखेंगे, फिर माइनस में 1 जो ये वाला है इसको उतार देंगे। तो ये -1 का स्क्वायर भी हमारा प्लस में 1 आएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू +1 होता है, और ये वाला -1 होकर के यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो सेकेंड वाला भी इसका मतलब क्या है, हमारा क्या बोलते हैं 0 है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट आप लोग लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा एग्जाम में अगर बनाएंगे तो, या फिर कभी बनाएंगे तो। मैं बस शॉर्टकट तरीके में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो इट इज़ द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें gx की वैल्यू इतनी दी हुई है। सबसे पहले हमें 2/√3 पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे g ब्रैकेट में 2/√3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, x के स्क्वायर के बदले में इसका लिख लो और माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर, तो हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास नीचे में √2 बोलो यार, 2 है केवल, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इन √3 जो है वो √3 का स्क्वायर कितना होगा, पूरा 3 बन जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √3 यानी 3 हो जाता है, फिर माइनस में 2, तो यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 - 2 आ गया, और 4 - 2 इक्वल टू 2 होता है। यहाँ पर हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो 2 है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो है ना, ये हमारे पास नहीं होगा, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप लोग इसको, सो x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द 0। बस शॉर्टकट में इतना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि ये हमारा 0 नहीं निकला। सेकेंड वाले को चेक करते हैं कि अगर माइनस में रहेगा तब 0 हो सकता है क्या। तो यहाँ पर हम लोग g और फिर ब्रैकेट में -2/√3 लिख लेते हैं। इसके बदले में इक्वल टू साइड में 3 के बदले में 3 रहेगा, फिर x के स्क्वायर की जगह पर हम लोग -2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में 2 हो गया। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आएगा, देखना ये हमारा 3 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 4 होगा, जैसे पहले हुआ था। नीचे में हमारे पास √3 जो था वो हट जाएगा और 3 पूरा बन जाएगा। यहाँ पर गलती से इधर हो गया, कोई बात नहीं, बीच में लिखना आप लोग, माइनस में 2 हो गया, तो 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल होगा। तो यहाँ भी 4 - 2 जो है वो 2 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो ये भी हमारा 0 जो है वो नहीं होगा। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पर हमें px की वैल्यू इतनी बड़ी दे दी गई है, ये पॉलिनोमियल है, हमें पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है और फिर 3 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग p1 की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब -6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस में 11 मल्टीप्लाई 1 और माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कितने बार करो, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 6 1 जा 6 आ जाएगा, 11 1 जा हमारे पास 11 हो गया और माइनस का 6 हो गया। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, ये मेरा प्लस वाले को ऐड कर देता हूँ, तो 11 और 1 मेरा 12 हो जाएगा, -6 और -6 को ऐड करूँगा तो मेरा माइनस का 12 आ जाएगा, और दोनों को सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि जो 1 है वो हमारा 0 है। यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ शॉर्टकट में। दूसरा हम लोग देखते हैं p2 निकाल करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब माइनस में 6 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 11 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 6। तो ये हो जाएगा हमारा 8, फिर यहाँ पर -6 इंटू में 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 4, प्लस में हमारे पास 22 माइनस में 6 हो गया फिर से। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 22 और इसको ऐड कर दो तो हमारा 30 बन जाएगा, -6 और अच्छा ये तो अभी हमारे पास मल्टीप्लाई भी होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24, तो माइनस का 24 लिखेंगे और माइनस में 6। तो ये हो जाएगा हमारा देखो 30, माइनस माइनस प्लस कर लो पहले, तो 24 और ये 6 हमारे पास 30 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा ये 0 हो जा रहा है, यानी हमारा p2 जो है वो भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। उसके बाद लास्ट में हम लोग p3 को चेक करेंगे कि p3 जो है वो पॉलिनोमियल का 0 है जो है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 3 का क्यूब माइनस में 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस में 11 मल्टीप्लाई 3 और माइनस में 6। 3 का क्यूब हम लोग जानते हैं 27 होता है, माइनस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 6 हमारे पास हो जाएगा 54। उसके बाद प्लस में 11 3 जा 33 और माइनस में हो गया हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा अब यहाँ से
पहले ऐड कर लेता हूँ मैं इन दोनों को, तो 33 और 27 मेरा हो जाएगा यहाँ पर से 60, और -54 और -6 भी मेरा माइनस में 60 हो जाएगा। तो ये भी हमारा जीरो हो गया, यानी कि P3 जो है वो भी हमारा जीरो होगा इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पर ये दिया हुआ है 5x माइनस में पाई दिया हुआ है। तो मुझे तो यहीं से लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास 4/5 है। चलिए पुट करके देख लेते हैं 4/5। यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 4/5 माइनस में पाई। तो ये 5 से 5 कट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 4 माइनस में पाई बचेगा। और 4 माइनस पाई जो है वो इक्वल नहीं होता है जीरो के। आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 रख लेना, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में हमको हिंट नहीं दिया हुआ है। हिंट में अगर बोल रहा था कि पाई की वैल्यू इतना लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए तो हम लोग करते भी एक बार, लेकिन कुछ दिया ही नहीं हुआ है तो छोड़ दो, बस लिख दो कि 4 माइनस पाई जो होगा वो इक्वल नहीं होगा जीरो के लिए, इसीलिए हमारे पास ये भी जो होगा क्या बोलते हैं जीरो नहीं होगा हमारे पॉलिनोमियल के लिए। सो ये हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर f(x) की वैल्यू x की स्क्वायर दी हुई है। हमें x का वैल्यू 0 पुट करना है। यहाँ पर f(0) का वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 का स्क्वायर कर देंगे, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि x का वैल्यू 0 जो होगा वो इस वाले पॉलिनोमियल के लिए हमारा 0 होगा। अगले क्वेश्चन के पास आ जाइए 7 वाले में। यहाँ पर हमें lx प्लस में m दिया हुआ है, इसको हमको x की वैल्यू -m/l पुट करनी है। चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ पर -m/l लिख लेंगे x के बदले में, इक्वल टू साइड में l मल्टीप्लाई में -m/l हो जाएगा, और प्लस में जो m है वो रहेगा ही रहेगा। तो देखो ये ऊपर का l नीचे का l आपस में कट हो गए, -m बचा प्लस m हुआ, तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है कट होकर के 0 आ जाता है। जब हम लोग मल्टीप्लाई में कट करते हैं तब तो वहाँ 1 होता है। जैसे देखो हम लोग अगर 2 मल्टीप्लाई में 1/2 करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से 1 बच जाता है। लेकिन जब हम लोग प्लस माइनस करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 2 माइनस में 2 है तो वो तो 0 आ जाता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर माइनस और प्लस वाला जब m आपस में कट होंगे या फिर इसको करो सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है 0 है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। अब लोग लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। लास्ट वाले को चेक करते हैं। f(x) का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 1/2 पुट करना है। पुट करके देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1 + 1 = 2 आ गया। और 2 आ गया यानी कि इक्वल नहीं है 0 के, और अगर इक्वल नहीं है 0 के तो इसका मतलब ये वाला जो होगा इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।